को निकाल दिया। इनके स्पर्श से उसके गिरगिट योनि छूट गई, बड़ा सुंदर दिव्य शरीर बन गया। भगवान उससे बोले, भाई तुम्हारा ऐसा सुंदर स्वरूप है, तुमसे क्या ऐसा अपराध हुआ, क्या पाप कर्म हुआ जिसके कारण तुमको ये गिरगिट योनि मिली? उसने बताया, महाराज मैं पहले नृग नाम का राजा था, मैंने इतने दान पुण्य किए जिनकी कोई सीमा नहीं। यावत्य सिक्ता भूमेर यावत्यो दिवि तारका, पृथ्वी पर जितने रजकण हैं कौन गिनती कर सकता है उनकी? आकाश में जितने तारे हैं उनको कोई भले गिन दे, बरसात के समय पर कितनी बूंदें गिरती हैं उनको कोई भले गिनती कर दे, जो असंभव है। लेकिन मैंने इतनी गौएं दान की जिनकी कोई सीमा नहीं। एक बार एक बड़े अपरग्रही ब्राह्मण थे, संतोषी ब्राह्मण, उनकी एक गाय हमारी गायों में आ गई। बहुत सी गायें थी तो रोज दान करते रहते थे। उन्होंने एक ब्राह्मण को बहुत सी गौएं दान की, उनमें ये भी चली गई। जब वे ले करके जा रहे थे, वो ब्राह्मण जो थे उन्होंने देख लिया, उनको देख करके वो गाय भाग के उन्हीं के पास आ गई रमाते हुए। तो ब्राह्मण बोले, भाई ये गाय तो हमारी है। बोले, बादशाह हमको तो राजा ने दी है। बोले, राजा ने लिया होगा हमारी गाय को, गाय तो हमारी है। दोनों में विवाद हुआ। विवाद जो है राजा के ही पास पहुंचा। पहले वाले ने गऊ की चोरी का रूप का अभियोग लगाया और दूसरे वाले ने कहा कि तो आपने हमको दान दी है। राजा थे तो बड़े विवेकी भक्त थे। राजा ने पहले वाले ब्राह्मण से कहा कि महाराज आप इस गाय की आग्रह को छोड़ दीजिए, हम आपको इसके बदले में 1,00,000 गाय और दे देते हैं। बोले, हमें 1,00,000 गाय से क्या करना है, अगर तुमको देना ही है तो हमारी गाय को लौटा दो। दूसरे वाले ब्राह्मण से कहा, महाराज आप इस आग्रह को छोड़ दीजिए, हम आपको इस एक गाय के बदले में 1,00,000 से और अधिक गाय दे देते हैं। बोले, लेंगे तो अब इसी गाय को लेंगे, ही तो हमारी नाक का सवाल है, और नहीं तो धर राखो तुम जितनी भी गायें, और बाकी को सबको छोड़ के चले गए। निर्णय कोई हो नहीं सका, और इसी बीच में राजा का शरीर पूरा हो गया। यानी नियत तो नहीं थी, लेकिन भूल से समझो ब्राह्मण की जो गाय इनके पास रह गई, उसके कारण से इनको गिरगिट योनि में जाना पड़ा। इससे शिक्षा मिलती है, साधु ब्राह्मण भगवान के भक्त, इनकी वस्तु को कभी चुराना नहीं चाहिए, कभी लेना नहीं चाहिए अपने उपयोग में। लेकिन तीर्थ स्थानों में देख लीजिए, सबकी नीयत खराब। मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए, नंगे पांव चले जाएंगे, और बाहर जो जूता उतार दिए जाते हैं, देखते हैं यहाँ कौन सा बढ़िया है, कौन सा फिट आ रहा है, और वही पहन के चले आएंगे। मन में बड़े मुदित हो रहे हैं कि आज हमने 500 की जोड़ी मार दी। लेकिन याद रखो भाई, इस तरह से जो लिया हुआ धन है वो कई गुना लेकर के जाता है। 500 का तुमने मारा है तो 5,000 का तो नुकसान तुम समझ ही लो, होगा ही होगा। लेकिन हम भी भाई अपनी आदत से बाज नहीं आते। 5,000 का क्या, भले ही 50,000 का हो जाए, लेकिन अपनी आदत को नहीं छोड़ सकते। तो कहने का भाव यह है, जो साधु ब्राह्मण की वस्तु को जबरदस्ती लेते हैं, ब्राह्मण की इच्छा के बिना उस वस्तु को अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। जो जबरदस्ती बिना इच्छा के वस्तु को उपयोग में लेते हैं, प्रसय्यतु बलात् भुक्तम 10 पूर्वान 10 अपरान,
उनकी 10 आगे की पीढ़ी और 10 पीछे की पीढ़ी और एक स्वयं 21 पीढ़ियों का विनाश हो जाता है। 21 पीढ़ियां पनपती नहीं है उसकी, ब्राह्मण की वस्तु का उपयोग करने से। अगर लेना भी है तो उनसे पूछ करके लो, फिर दोष नहीं लगेगा। जहर तो एक बार ही खत्म करता है, लेकिन ये ब्राह्मण की वस्तु जो है जन्म जन्मांतर तक वो भोगना पड़ता है उसका पाप। ये भगवान ने अपने यदुवंशी बालकों को शिक्षा दी कि ब्राह्मण की वस्तु को कभी अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। उनको जितना दे दे उतना अच्छा है, लेकिन उनसे लेने की नीयत न रखे। लेकिन आजकल तो भाई लेने में, हड़पने में ही अपनी शान समझते हैं। मंदिर की कोई वस्तु है, जमीन है, उसको हड़पने में हिचकिचाएंगे नहीं और जबरदस्ती कब्जा करेंगे। जहर से फिर भी आदमी बच जाता है, लेकिन ब्राह्मण की वस्तु लेकर के उसका उत्थान नहीं है, समझ लो। इसलिए ब्राह्मण की वस्तु को कभी लेने की नीयत नहीं रखनी चाहिए, उनको दे दे बस। एक बार की बात है, बलदाऊ जी ब्रज में गए, ब्रजवासियों से मिले, कृष्ण की कुशलता पूछी ब्रजवासियों ने। 2 महीने तक ये ब्रज में रहे, मधु माधव मास में। और इसके बाद इन्होंने यमुना जी का आवाहन किया। यमुना जी नहीं आई, एकदम कुपित हो गए, अपने हल से यमुना जी को खींचने लगे। यमुना जी घबरा गई और बोले, हे प्रभु, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं, मैं आपके प्रभाव को नहीं जान सकी। आपके शेष जी आपकी कृपा से पृथ्वी को धारण करते हैं और मैं आपके प्रभाव को नहीं जान सकी। फिर उसके बाद में उन्होंने यमुना जी में यथेष्ट विहार किया है। जिस स्थान पर उन्होंने यमुना जी को खींचा, वो स्थान ब्रज में आज भी मौजूद है। शेरगढ़ के पास में ओभे ग्राम है, वहां हमारी यात्रा जाती है और दर्शन करने के लिए जरूर वहां पहुंचते हैं। ये दाऊ जी ने जो यमुना जी को खींचा था, वहां यमुना जी वक्राकार बनी हुई हैं। बोलो यमुने महारानी की। राधे। जमुना लहर लहर लहरावे, लहरावे लहरावे, गाऊं तट पे रास रचाएं, गाऊं तट पे रास रचाएं। जमुना लहर लहर लहरावे, लहरावे लहरावे, गाऊं तट पे रास रचाएं, गाऊं तट पे रास रचाएं। सप्रेम गोप गोपिन को, मिले सप्रेम गोप गोपिन को, रंग भरी
जमुना लहर लहर लहरावे 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 गाऊं तट पे रात रचाए गाऊं तट पे रात रचाए जमुना लहर लहर लहरावे 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 गाऊं तट पे रास रचाए गाऊं तट पे रास रचाए जमुना तट पे चांदनी छाई वरुण पुत्र का कारुणी आई जमुना तट पे चांदनी छाई वरुण पुत्र का वारुणी आई रास करन की मन में भाई रास करन की मन में भाई जल पीड़ा पूरा बुलावे जल पीड़ा पूरा बुलावे जमुना में नाय जमुना लहर लहर लहरावे 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 गाऊं तट पे रात रचाए गाऊं तट पे रात रचाए जमुना लहर लहर लहरावे 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 गाऊं तट पे रास रचाए गाऊं तट पे रास रचाए बल ने हंसो खेची जमुना मांगी क्षमा रहो कछु भैना लाई भेंट श्रृंगार श्री रमा जमुना छवि पाए जमुना लहर लहर लहरावे 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 गाऊं तट पे रात रचाए गाऊं तट पे रात रचाए ओ जमुना लहर लहर लहरावे 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 गाऊं तट पे रास रचाए गाऊं तट पे रास जब बलदाऊ जी ब्रज में चले गए थे, पीछे से करुष देश के राजा पौंड्रक ने एक दूत श्री कृष्ण के पास में द्वारका में भेजा और उसने कहा, असली वासुदेव हमारे महाराज पौंड्रक हैं, जो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिए हैं। आप अपनी नकली चार भुजाओं का परित्याग कर दो और हमारे महाराज पुंडरक की शरण में आ जाओ, तुमको क्षमा कर देंगे, और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनकर के वहां जितने लोग थे सब हंसने लग गए। श्री कृष्ण बोले, भाई ठीक है, हम आएंगे वहां पर, तभी इसका फैसला हो जाएगा। श्री कृष्ण 12 अक्षौणी सेना लेकर के वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि सच में कृष्ण जैसा उसने स्वरूप बना रखा था। 4 भुजाएं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, बिल्कुल हूबहू वैसे ही स्वरूप बना रखा था। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के उस सारी माया को नष्ट कर दिया और अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भौमासुर का एक मित्र था, द्विद नाम का वानर।
बड़ा बलवान था ये, बड़े बड़ी बड़ी शिलाओं को पटक दे, मकानों को चुरकट कर दे, कितने लोगों को समाप्त कर दे, ऐसा विलक्षण था। एक बार दाऊ जी के मदरा के घड़े को लेकर ये भाग गया। दाऊ जी ने देखा, पीछा किया और मूसल से उसको खींच करके, हल से खींच करके मूसल से उसके सिर को कुचल दिया और इस तरह से उसका वध कर दिया। बोलो दाऊ जी महाराज की। एक बार की बात है, दुर्योधन की पुत्री जिसका नाम था लक्ष्मणा, जामवती के पुत्र सांब ने इसका हरण किया तो कौरव लोग रिसा गए और अकेले सांब के ऊपर टूट पड़े। ये तो बड़े पराक्रमी थे, इन्होंने सबको समाप्त कर दिया और अंत में इनको जो है वरुण पाश में बांध लिया गया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण को यह समाचार मिला कि सांब लक्ष्मणा का हरण करके ला रहे थे, सबके सब कौरव उनके ऊपर टूट पड़े, बड़ा अत्याचार किया। सांब ने अकेले सबको परास्त कर दिया और अंत में उनको वरुण पाश में बांध दिया गया। ये बात श्री कृष्ण ने दाऊ जी को बताई, क्योंकि दाऊ जी के मन में दुर्योधन आदि का विशेष पक्ष रहता था। जब दाऊ जी को बताया, बोले कोई बात नहीं, हम सब मामला सुलझा देंगे। दाऊ जी आए अपने साथ में सेवकों को लेकर के और पहुंचे हस्तिनापुर में। खबर भेजी कि भाई दाऊ जी आए हुए हैं, तो सब कौरव आए उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा देखो भाई, तुम लोगों ने काम तो बड़ा गलत किया है, अकेले सांब के ऊपर सबके सब टूट पड़े, ये वीरों की शोभा नहीं देता है। अकेला है तो अकेले लड़े, दो हैं तो दो लड़े, और ये कौन सी बात है एक के ऊपर सबके सब टूट पड़े। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे महाराज उग्रसेन की प्रतिष्ठा में धब्बा लगे। ये बात सुनकर के एकदम कौरव तिल मिला गए। अरे कब कब के महाराज हुए, ये तो हमने इन लोगों के शादी ब्याह करके इनको आगे बढ़ाया। अहो मैं चित्रम इदम काल गत्या दुरत्या, काल की गति कैसी विचित्र है। देखो आज जो हमारे पांवों की जूती है हमारे सिर के ऊपर चढ़ना चाह रही है। ये बात दाऊ जी को भी अच्छी नहीं लगी कि हम इनके जूती हो गए और ये हमारे सिर हो गए। बोले तो बड़े मदान हो रहे हैं, इनका इलाज करना ही पड़ेगा। नूनम नाना मदो नद्दा शांतिम नेच्छन्त्य साधवा। जो दुष्ट लोग होते हैं वो कभी शांति की बात उनको अच्छी नहीं लगती है। ऐसे दुष्टों का तो एक ही इलाज कहा गया है, वो क्या है कि तेषामि प्रशमो दंड पशूनाम लगढ़ो यथा। उनका तो एक ही इलाज है, दंड। जैसे पशुओं को डंडे से कुटाई की जाती है, कूटा जाता है, बोले इसी तरह से जब इनकी कुटाई हो तब ये ठिकाने आते हैं। मैं अभी देखता हूं। और ये कह करके अहो ऐश्वर्य मत्ता नाम मता नाम एवं मानी नाम, मैं अभी इनके मत को दूर किए देता हूं। ऐसा कह करके हल से खींचने लगे हस्तिनापुर को। और अब तो सब एकदम मरणासन्न से हो गए, घबरा गए। लक्ष्मणा को आगे लेके और शाम को लेकर के दाऊ जी की शरण में आए। बोले महाराज ये आपके पुत्र शाम और ये आपकी पुत्र वधू लक्ष्मणा, बहुत कुछ उनको दहेज में दिया, यानी ब्याह कर दिया गया वहीं की वहीं, और बहुत कुछ दहेज में दिया। और दिया क्या, वो सब द्वारका पहुंचा दिया अपने आप। दाऊ जी ने क्षमा कर दिया।
एक बार नारद जी की इच्छा हुई कि भाई श्री कृष्ण के 16,108 रानियां कैसे व्यवहार करते होंगे जो कभी झगड़ा ही नहीं होता है। नहीं तो किसी घर में 4-6 स्त्रियां रहें तो उनमें चैचे में होती रहती है, कोई ना कोई बात में झगड़ा होता ही रहता है। बोले देखना चाहिए। नारद जी गए सबसे पहले रुक्मिणी जी के भवन में। वहां पर प्रभु ने इनको स्वागत सत्कार किया, पूछा कैसे आना। वो पहले से ही दर्शन की इच्छा हो गई आगे। नारद जी ने क्या किया, एक पारिजात पुष्प था वो स्वर्ग से लाए थे, वो उन्होंने प्रभु को भेंट कर दिया और भेंट करके दे के चले गए और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। प्रभु ने वो पुष्प रुक्मिणी जी को दे दिया। अब ये गए सत्यभामा जी के महल में। बोले प्रभु तो आपसे प्रेम करते ही होंगे। बोले हाँ, उनकी तो हम सबके ऊपर बड़ी कृपा रहती है। बोले फिर भी जितना रुक्मिणी जी से प्रेम है उतना तो नहीं होगा। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबसे समान प्यार करते। नारद जी की बात खाली रही। फिर बोले भाई हम गए थे प्रभु के पास में, हम तो वैकुंठ से एक पारिजात पुष्प लेकर के आए थे कि प्रभु को भेंट कर देंगे तो आपको दे देंगे। लेकिन हमने देखा कि वो तो हमने उनको भेंट किया तो उन्होंने रुक्मिणी जी को दे दिया। अगर आपसे प्रेम होता तो आपके लिए देते उसको। यानी बात ऐसी फिट बैठा दी जो कि सत्यभामा जी जो थी मन मार करके कुंद मन से वहां पर समझो हो गई। प्रभु जब आए वहां थे नहीं, बाहर आए जब उनको उदास देख करके बोले सत्यभामा जी क्या बात हो गई है। बोले कुछ बात नहीं है। बात क्या है, हमारे भाग्य में जब ऐसा है तो हम कोई क्या कर सकता है। हमारे भाग्य में इतना प्रेम नहीं है जो कि, और हमें इस बात से ऐतराज थोड़ी है आप दूसरी जगह क्यों प्रेम करते हैं। बोले आखिर बात क्या हुई ये बताओ हमें। प्रभु बोले आपको के पास में पारिजात पुष्प था। बोले हाँ 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 था। बोलो कहाँ है वो। बोले वो तो हमने रुक्मिणी जी को दे दिया। बोले हम यही तो कह रहे हैं कि आपका उनसे ज्यादा प्रेम है और कोई बात नहीं है। प्रभु बोले अच्छा एक बात बताओ, यहाँ नारद जी तो नहीं आए कहीं। बोले आए हो या ना आए हो, लेकिन बात तो सही है प्रभु। बोले तुम पुष्प के लिए इतनी हो रही हो, चलो हम हमारे साथ में चलो, हम पारिजात वृक्ष को ही तुम्हारे यहाँ ले आएंगे और उसको आंगन में लगा देंगे। ले गए रथ में बैठाल करके। इधर जो भूमासुर था बड़ा बलवान था, पृथ्वी का पुत्र है, उसको वरदान था जब तक मां नहीं कहेगी तब तक उसको कोई मार ही नहीं सकता। और मां भले ही अपने बेटे के लिए कह कैसे सकती है कि इसको मारो। इसने स्वर्ग के ऊपर भी बड़ा आतंक मचा रखा था। देवराज इंद्र वगैरह ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमारी रक्षा करो। इसने बड़ा अत्याचार कर रखा है। तो भगवान गए रुक्मिणी जी सत्यभामा जी को अपने रथ में बैठाल के ले गए। उन्होंने रास्ते में ही भौमासुर से भेंट हो गई। उन्होंने बाण चलाना शुरू किया, उन्होंने इनके रथ तो ही ढक दिया। बड़ी बाणों की वर्षा होती रही। अब कितने ही बाण तो यानी श्री कृष्ण के रथ को ही ढक दिया और कुछ बाण जो है सत्यभामा जी के भी लगे। अब तो वो व्याकुल हो गई और बोली प्रभु आप जल्दी इसको मारो। वो यही चाहते थे क्योंकि सत्यभामा जी पृथ्वी जो है इन्हीं का अंश है, वो उनकी माँ है। जब उन्होंने कह दिया कि हाँ इसको मारो, अब उसकी मृत्यु हो सकती थी, अब तक तो नहीं हो सकती थी। अब फिर उन्होंने उसको भौमासुर को खत्म कर दिया। अब आगे वर्णन किए हैं अब प्रभु स्वर्ग में पहुंचे।
देवराज इंद्र ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया क्योंकि उनकी रक्षा कर दी। अब भगवान ने पारिजात वृक्ष के लिए कहा ले जाना है, लेकिन देखो संसार में कैसा स्वार्थ का संबंध है। मनुष्यों की तो चलती क्या, देवता भी स्वार्थ में अंधे रहते हैं। सब कुछ इनकी कृपा से हुआ, मोमासुर का वध किया, इनकी जान बची। अब प्रभु ने पारिजात वृक्ष के लिए जब कहा तो इस पर इंद्राणी जो शची जो थी वो आनाकानी करने लग गई। उन्होंने कह दिया अच्छा मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूं। सीधे साधे ढंग से इंद्र ने कह दिया। और उन्होंने कहा कि देखो जी मैं वेणी में कैसे पारिजात पुष्प कहाँ से लाऊंगी, ये तो स्वर्ग की संपत्ति है, मृत्यु लेख की चीज़ थोड़ी ही है, और आप वहाँ पे ले जाएंगे ये तो ठीक नहीं है, कब तक वो रहेगा। बहुत सारे प्रश्न किए। अच्छा भाई नहीं देंगे, तो प्रभु ने कह दिया कि प्रभु ये तो स्वर्ग की संपत्ति है। इंद्र ने कहा प्रभु से, और हमको ही तो इसकी सुरक्षा के लिए हमको नियुक्त किया गया है, हमारा ये दायित्व बनता है। आनाकानी को प्रभु समझ गए और अपने सेवकों को आदेश किए और वो जबरदस्ती जो है वृक्ष को ले गए। ले जाकर के उन्होंने उनके आंगन में लगाया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। एक बार की बात है, प्रभु सुधर्मा नाम की सभा में विराजे हुए थे। इधर नारद जी आए। एक जरासंध ने जिन राजाओं को बंदी बना रखा था, उन्होंने एक दूत भेजा था श्री कृष्ण के पास में ये संदेश लेकर के कि आप हमको मुक्त कराने की कृपा करें। और इधर नारद जी भी पहुंचे। नारद जी से प्रभु ने पूछा कि भाई हमारे पांडवों का क्या समाचार है, वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाराज युधिष्ठिर एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और जिससे आपकी कीर्ति का विस्तार हो। अब ये बात सुनकर के प्रभु विचार करने लगे कि भाई पहले कौन सा काम होना चाहिए। अपने प्रिय सखा उद्धव से उन्होंने चर्चा की कि जरासंध ने जिन राजाओं को बंदी बना रखा है पहले उनको मुक्त कराया जाए या पहले महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को किया जाए। तो उनके सलाहकारों ने सलाह दी कि महाराज सबसे पहले जरासंध का वध किया जाए। जरासंध का वध हो जाएगा तो राजसूय यज्ञ भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें दिग्विजय होना जरूरी है। और इसके अलावा उनकी राजाओं की मुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन जरासंध को सैन्य बल से मारना बहुत कठिन है। 17 बार उसने 23 अक्षौणी सेना से हमला किया, लेकिन उसको नहीं मारा जा सका। बहुत नरसंहार होगा अगर उसको सैन्य बल से लिया गया तो। एक उपाय है। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है। अगर आप भीम और अर्जुन तीनों व्यक्ति ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के द्वार पर जाएं और उसे द्वंद्व युद्ध की याचना करें, वो तुमको दे देगा। और द्वंद्व युद्ध में ये जो भीम हैं वो उनको जीत सकते हैं, क्योंकि भीम में भी 10,000 हाथियों के बराबर बल है, जरासंध में भी 10,000 हाथियों के बराबर बल था, बराबर की जोट है। ये उद्धव जी ने परामर्श दिया। अब तो ये तीनों व्यक्ति भीम, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण का वेश बना करके संध्या काल को ही जरासंध के दरवाजे पर पहुंच गए और बोले, राजन विद्य अतिथीन प्राप्तान अर्थिनो दूरम आगतान। हे राजन, हम तुम्हारे यहाँ पर अतिथि रूप में आए, बहुत दूर से चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी मनचाही वस्तु मिलनी चाहिए। तन्ना प्रच्छ भद्रम ने ते यद्वयम काम या महे। हे राजन, हम जो
मांगे वो हमारी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिए आपको, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। बोले देखो महाराज हरिश्चंद्र थे, उन्होंने स्वप्न में दिए हुए राज्य को प्रत्यक्ष दे दिया विश्वामित्र जी के लिए, स्वयं बिक गए। और लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा। रंती देव को 49वें दिन भोजन मिला, स्वयं भूखे थे, बच्चे और पत्नी भूखे, लेकिन वो भी उन्होंने आए हुए अतिथि को दान कर दिया। उसके बाद में सोचा कि चलो थोड़ा पानी पी लेंगे। एक चांडाल अपने साथ में कुत्तों को लेकर के आ गया, बोले राजन हम बहुत भूखे हैं, हमको कुछ पानी की व्यवस्था करो। उनके लिए जो पानी था वो भी पानी उन्होंने दे दिया। अब तो ये सभी देवता अपने असली रूप में प्रकट हो गए और इस तरह से दान की बड़ी महिमा बताई। सुखदेव जी महाराज वर्णन किए हैं, जरासंध बड़े ध्यान से उनकी ओर देख रहा था। बोले भाई ये ब्राह्मण तो लगते नहीं हैं, ब्राह्मण के शरीर में इतनी दमखम कहाँ होती है। हाथ पे निशान बने हुए हैं, प्रत्यंचा खींचने के, बाण चलाने के सब निशान बने हुए हैं। तो ये क्षत्रिय राजन्य बंधवो ये थे, लेकिन ब्रह्मलिंगान विव्रति, ब्राह्मण का वेश बना करके आए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं है, मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण के रूप में आए, कितना सम्मान था ब्राह्मण का। ददामि भिक्षितम् तेभ्यो आत्मानपि सुदुश्चजाम, अगर मेरे शरीर को भी मांगेंगे तो मैं अपना शरीर भी इनके लिए काट के दे दूंगा। जो ब्राह्मण है मेरे दरवाजे पे आए हैं। बलि के यहां पर यज्ञशाला में वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए गए थे। गुरुदेव शुक्राचार्य ने रोका, बता दिया कि विष्णु भगवान है, तू इनको दान मत दे। लेकिन जानन्नपि महिम प्रादाद वार्यमाणोपि दैत्यराट, जानते हुए भी उन्होंने 3 पग भूमि देने का आखिर संकल्प कर ही दिया। वार्यमाणोपि दैत्यराट, जबकि उनके गुरुदेव ने उनको रोका भी था। इन सब बातों को जानते हुए उन्होंने घोषणा की। जरासंध ने कहा, हे विप्राव्रियताम कामो ददामि आत्मशिरोपि वह, हे ब्राह्मणों जो तुम चाहो हमसे मांग लो, अगर तुम हमारा सिर भी मांगोगे तो हम वो भी तुमको देने को तैयार हैं। ये बात सुनकर के श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे, राजन यदि तुम देना ही चाहते हो तो हम तो द्वंद्व युद्ध 2-2 हाथ कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं, अन्न चाहने वाले हम ब्राह्मण नहीं हैं। ये बात सुनकर के जरासंध बड़े जोर से हंसा, बोला भाई ऐसे ब्राह्मण भी हमने आज तक नहीं देखे। जरासंध बोला कि अच्छा एक बात बताओ भाई, तुम अपना असली परिचय बताओ, तुम हो कौन? ब्राह्मण तो तुम हो नहीं। कृष्ण बोले, देख असौ वृकोदर, ये तो वृकोदर भीम है, और ये पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो ह्यम, ये इनका छोटा भाई अर्जुन है। बोले हम इनकी नहीं पूछ रहे, हम तुम्हारा पूछ रहे हैं, तुम आखिर कौन हो? बोले हम, अच्छा अनयोर मातले यम्माम, मैं इनके दोनों का मामा का लड़का हूं। बोले नाम भी तो होगा कुछ, नाम वगैरह, नाम क्या है? बोले अरे कृष्णम जानीते रूपम, मेरा नाम कृष्ण है, तेरा पुराना शत्रु भूल गया, 17 बार हरा करके भेजा था। ये बात सुनकर के एवं आवेदितो राजा जहाज उच्चैः मागध, बड़े जोर से खिलखिला के हंस पड़ा। महाराज को दे दो ठाकुरलाल।
एवं आवेद तो राजा जहां सुच्च इसमें मागदह, बड़े जोर से खिलखिला के हंसा और बोले वाह कृष्ण भाई तेने तो कमाल कर दिया। जरासंध ने कहा देख न त्वया भीरुणा योद्ध से युद्धि विक्लव चेत सा, मैं युद्ध में तेरे से नहीं युद्ध करूंगा क्योंकि तू तो भीरू है, यानी कब मैदान छोड़ के भाग जाए तेरा कोई पता नहीं। मथुरा को छोड़ करके समुद्र की शरण में चला गया, ऐसे भीरू से मैं युद्ध नहीं करता। और जहां तक इसकी बात है, ये अर्जुन है, अयम तु वैसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः, ये हमारे न तो बराबरी का है, न बराबर अवस्था का है, न बराबर बल में है, इससे भी हम युद्ध नहीं करेंगे। हाँ ये भीम हमारे बराबर का है, भीमस्तुल्य बलो ममा, इससे हमारी नपेगी, इससे हमारी टक्कर होगी। ऐसा कहकर के भीम के हाथ में एक गदा दे दी और एक गदा स्वयं ले ली, दोनों जोट अखाड़े में उतर आई। दिन भर युद्ध होता, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक युद्ध चलता और रात्रि को सब एक जगह खाते पीते आराम से माल घोटते, क्योंकि बैर की लड़ाई तो थी नहीं, ये तो समझो द्वंद्व युद्ध था, धर्म युद्ध था। अब जो है युद्ध होते होते 27 दिन बीत गए, भीम की नस नस ढीली पड़ गई। भीम बोले कृष्ण भाई मेरे बस की नहीं है ये कोई बात है, हम लड़ते रहते तुम आगे टांग डपट्टा सो जाते हो और हाड़ कुटवारे के लिए हम रहे, और तुम कोई दाप पेच भी तो नहीं बताते हो हमको, तुम संभालो, अब तुम लड़ो, हम जा रहे हैं। कृष्ण बोले भैया तुम भी तो हमारी ओर नहीं देखते हो, हमारी ओर देख लिया करो, तुम कुछ बताएं। अब एक दिन और देखो, 27 दिन तो हो चुके थे। एवं तयोर महाराज युद्ध तो सप्तविंशति, अब 28वें दिन युद्ध चला। अब ये देख लें कभी, तो श्री कृष्ण ने इशारा किया और एक तिनका लेकर उसको चीर करके 2 टुकड़े उसके विपरीत दिशाओं में फेंक दिए। जरासंध ने भी ऐसा, ये भीम ने भी ऐसा किया, उसकी टांग पे टांग रख के चीर दिया, दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध समाप्त हो गया, हाहाकार मच गया। अरे भाई ये जरासंध था, विदुरथ की पत्नी के शरीर से एक शरीर के 2 टुकड़े पैदा हुए थे। जरा नाम की राक्षसी ने उनको जियो जियो कहकर के उनको दोनों को जोड़ दिया। यही जरासंध बना था, बड़ा बलवान था। अब जब ये समाप्त हो गया, अब तो हाहाकार मच गया। सहदेव जो इनके पुत्र थे उनको राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया गया। जितने भी बंदी बना रखे थे राजा लोग, उन सबको छोड़ दिया गया। मोचिया मांस राजन्यान समृद्धा माग देनिए, जो जरासंध ने कैद कर रखे थे वो सब मुक्त हो गए। कितने राजा कैद कर रखे थे? आयुते द्वे शतान्यष्टौ लीलया युद्ध निर्जिता, 20,800 राजा इसने बंदी बना रखे थे, सब मुक्त हो गए। सबके शरीर भूख के मारे लटपटा रहे, शरीर सूख रहे। उसके बाद में नहाए धोए और फिर सुंदर श्रृंगार करके उपस्थित हुए आए।
इन्होंने भगवान की जो स्तुति की है, बड़ी मार्मिक स्तुति है। ये 73वें अध्याय में श्लोक संख्या 8 से लेकर के 16 तक 9 श्लोकों में है। आखिरी श्लोक है। श्लोक क्या, ये मंत्र स्वरूप है। कैसी भी विपत्ति हो, सब प्रकार की विपत्तियों का नाश करने के लिए ये पर्याप्त है। अर्थ बता रहे हैं। श्लोक आपने सुना होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, परमात्मा हैं, उनकी शरण में आने से सब प्रकार के क्लेशों का नाश हो जाता है। उन गोविंद भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इधर सहदेव का जब राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया गया तो उसने भीम, अर्जुन और कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के पास में राजसूय यज्ञ के निमित्त बहुत सारी सामग्री भेजी गई। उन्होंने ला करके महाराज युधिष्ठिर को भेंट कर दिया। और अब यज्ञ प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न आया कि भाई सबसे बड़ा देवता कौन है जिसकी पूजा की जाए। सहदेव जी ने प्रस्ताव रखा कि सबसे बड़े देव कृष्ण हैं, उन्हीं का पूजन होना चाहिए। साधु संत ऋषि मुनियों ने इस बात का अनुमोदन किया, बिल्कुल ठीक करें, कृष्ण का ही पूजन होना चाहिए। वहां पर भाई शिशुपाल भी मौजूद था। वो एकदम उखड़ गया, बोले वाह, यहां पर बड़े बड़े वयोवृद्ध बैठे हुए हैं, साधु ब्राह्मण बैठे हुए हैं, इन सबके रहते हुए इस छोकरे का पूजन किया जाएगा। ये चोर है, ये छिनट्ट है, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका पूजन किया जाए, ये सभा का अपमान है। भीम और अर्जुन इनको मारने को तैयार हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने आंख के इशारे से रोक दिया। बोले क्रोध मत करो। और उस समय प्रभु गिनती गिनते जा रहे हैं, 1 इकाई 2 इकाई जैसे बच्चे गिनती गिनते हैं, 100 तक की गिनती गिन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला ये खेल नहीं भाई, ये भी एक रहस्यपूर्ण चीज है। ये जो शिशुपाल जो था, श्री कृष्ण की भुआ श्रुतश्रवा का लड़का था। और जब ये पैदा हुआ था तो इसके 4 भुजाएं और 3 नेत्र थे। आकाशवाणी हुई, जिसकी गोद में जाने से इसकी 2 भुजा और 1 नेत्र गायब हो जाए, समझ लो उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, कोई दूसरा इसको मार नहीं सकता है, इतना बलवान होगा ये। अब जब ये पैदा हुआ तो 4 भुजा और 3 नेत्र से जो भी कोई घर पे आता था उसकी गोद में इनकी भुआ दे देते थी। लेकिन किसी की गोद में जाने से न तो भुजा कम हुई, न उसमें नेत्र कम हुआ। एक बार यकायक श्री कृष्ण वहां पर आ गए। अब श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण की गोद में भी भुआ ने शिशुपाल को दे दिया। उनकी गोद में आते ही उसकी 2 भुजा गायब हो गई और 1 नेत्र भी गायब हो गया। भुआ ने समझ लिया कि इसकी मृत्यु निश्चित रूप से कृष्ण के द्वारा होगी। कृष्ण से बोली, बेटा कृष्ण, मैं तेरे से एक बात कहना चाह रही हूँ। बोले भुआ जी कहो। बोले शिशुपाल तेरा भाई है, बेटा तू इसे कभी मारना मत। भुआ जी भाई को कोई मारा जाता है, मैं क्यों मारने लगा? बोले नहीं, कभी ऐसा हो जाता है गुस्से में, और बात न मानी या कोई ऐसा बात हो जाए, गुस्से में आ जाता है, फिर मारने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। तो श्री कृष्ण बोले भुआ जी, मैं इसकी एक बार में 100 गलतियों को क्षमा कर दूंगा। बुआ खुश हो गई। अरे 2 4 10 20 50 गलती होंगी, ऐसा थोड़ी है कि एक बार में 100 गलती हो जाए। न 100 गलती हो ना ये मरेगा, सोच लिया उन्होंने। अब जब ये गाली देता जा रहा था श्री कृष्ण, 1 इकाई 2 इकाई 1 2 3 4 5 इस तरह से उसकी गालियों को गिनते जा रहे थे।
जब 100 गाली पूरी हो गई, फिर उन्होंने कहा शिषपाल अब सावधान हो जाना, अगर अब तुमने जवान खोली तो समझ लो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी मौत ही होगी, दोबारा तुम नहीं बोल पाओगे। शिषपाल सोचने लगा अब तक कुछ नहीं कर पाया तो अब हमारा क्या करेगा ये। जैसे उसने 101वीं गाली दी, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और उस चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सबके सबके देखते देखते वो ज्योति कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। तो इससे निश्चय हुआ भाई कि सबसे बड़े देवता श्री कृष्ण ही हैं। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण सभी देवी देवता में सबसे मूर्धन्य, सबसे श्रेष्ठ हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। 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 तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। 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 जो तारिन में चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारिन में चंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधे जो बड़ी है। सब सखियन में राधे जो बड़ी है। राधे जो बड़ी है श्यामा 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 जो बड़ी है। जो नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो रे मन गोविंदा।
पर नागर नंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, रास रचायो, रास रचायो, रास रचायो, रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा बजोर मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा बजोर मन गोविंदा, गोविंदा बजोर मन गोविंदा, गोविंदा बजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोर मन गोविंदा। कृष्ण पूजन के उपरांत राजसू यज्ञ का प्रारंभ हुआ। यज्ञ ऐसा पवित्र कार्य है जिससे सब प्रकार के कल्मश नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। जितने सहयोगी लोग होंगे उतना यज्ञ सफल होता है। यज्ञ में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले भोजन की व्यवस्था, रहने सहने की, आवास की व्यवस्था, दक्षिणा की व्यवस्था। इन चीजों में लोग सूमताई कर जाते हैं और नाम के लिए 5 काम कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं। वाह साहब, बहुत ऊंची बात करी। इससे यज्ञ उतना सफल नहीं होता है। जिन ब्राह्मणों के द्वारा आप यज्ञ करा रहे हैं उनको उनकी बेकदरी रहे, उनको समय पर पूछा भी न जाए, और वैसे नाम के लिए 11 गांव 21 गांव यानी कितने कितने वो करते हैं, कई कई लाख कर देते हैं। अरे वो तामसी यज्ञ हो जाता है। समझो, जिसमें भक्ति नहीं है उनको खिलाना पिलाना बहुत ज्यादा पुण्य का कार्य नहीं। भक्तों को खिलाओ पिलाओ। 1 साल का कीर्तन रख दो, इतने में तो जो 11 काम कर रहे हैं जितना ने कितने 11 साल तक चल जाएगा। रोज कीर्तन करते रहें, पड़े रहें, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो उस 11 गांव से 21 गांव से हजारों गुना ज्यादा पुण्य का होगा। लेकिन लोगों की आस्था नहीं होती है। जिसमें नाम होता है उसके लिए लोग सोचते हैं कि हां ये ऊंचा यज्ञ है। ये भोजन की व्यवस्था भीम को सौंपी गई। भीम खूब खाते थे, खिलाते भी उदारता से थे। जो खुद खा ही नहीं पाएगा तो बेचारा खिलाएगा क्या? सोचो, एक बेचारा, पहले तो भाई ट्रैक्टर थे नहीं, हल ही जोतते थे। आधी रात से चले जाते जब जुताई रहती, क्वार के महीना में हल जोत के थोड़ी देर के लिए दम लिए, इधर छोरी
रोटी लेके आ गई कलेव को, दद्दू ले रोटी जे ले, बैलन को खड़ा कर दिया और वो भोजन करने लग गए बेचारे। मोटी मोटी चना की करीब 15 रोटी खा गए वो हाथ की, गुड़ के साथ में, और फिर एक बाल्टी पानी पी लिया। कोई वैद्य जी वहां से निकल के जा रहे, देख करके उनको तो एकदम ये हो गया कि भाई अब तो, बोले महाराज क्या बात है गई, अब हाल तो आप ठीक है, अब क्या बात है गई। बोले भाई अब तुम पूछ रहे हो तो बता देते हैं। बोले काम ते गलती है गई। बोले अब तुम थोड़ी देर में मर जाओगे। बोले क्यों? अरे लिखा है भोजनांते विषम वारी, भोजन के बाद में पानी पिया जाए तो जहर हो जाता है, और तुमने इतनी रोटी खाने के बाद में पानी, आखिर में पानी पिया है, फिर क्या करना चाहिए? बोले मध्य मध्य पिबेद वारी, बोले बीच में पीना चाहिए। तो बोले छोरी ला और रोटी ने लिया 10-12 रोटी और इन दोपहर को, तो बोले उनको खाए गए वो। अब जो है बोले महाराज अब तो बीच में है गयो, हाथ जोड़ गए भैया तुम्हारे कछु ना होनो। तो कहने का भाव ये है कि जब हम खा नहीं सकते तो खाते हुए को देख भी नहीं सकते, हार्ट फेल हो जाएगा। खिलाने वाला उदार होना चाहिए। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं भाई खिलाने वाले, सूम भी बड़े भारी होते हैं, तो उनको दंड भी बहुत भोगना पड़ जाता है, ज्यादा होशियारी में, चतुराई में। एक सेठानी, वो तो बेचारी बड़ी भक्त थी, और सेठ जी बड़े भारी सूम। पूरनमासी आई, सेठानी बोली अजी आज एक ब्राह्मण को नौत्याओ, पूरनमासी है भोजन करा देंगे। गए सेठ जी बड़े कंजूस सूम होशियार, लोगों से पूछने लगे कहो जी तुम्हारी कितनी खुराक है? बोले 1.5-2 सेर। अरे ये तो हमारे 8 दिन को होगा। फिर और ऐसे 2-4 से पूछा तो सही उत्तर नहीं मिला। एक पंडित जो है बहुत चालू, बहुत आगे, उड़ती चिड़िया को पहचानने वाले, तो उनसे पंडित जी से कहा पंडित जी तुम्हारी खुराक कहती हैं? बोले 100-200 ग्राम। बोले महाराज आपको 9 तो है, आप हमारे यहाँ पे। बोले अच्छी बात है। और थे वो बड़े भारी खुराकी, 100-200 ग्राम के नाम से वो आगे। अब उन्होंने जो है सेठानी ने खूब सामान बनाया, 10-20 लोगों के लिए बनाया कि आज जो हमारे यहाँ पंडित जी भोजन करने आएंगे तो और सबको प्रसाद मिलेगा। बनाया 5-6 सेर की तो खीर बनाई, और अब जब भोजन कराने को हुए तो पंडित जी सब सुपड़ा साफ कर गए, सब जेंगे सब कम पड़ गए। अब सेठ जी देख रहे, अरे ये तो कह रहे हो 100-200 ग्राम, और यूँ टेढ़ी टेढ़ी निगाहते देखें कि ये तो जो है यानी तो ठग लिया। तो अब उनसे देखो भी नहीं गया, घर से निकल के चले गए। जब जाया एक आध रुपल्ली दे दी जो दक्षिणा को, कह के चले गए गुस्सा में। सेठानी बोली पंडित जी और लाऊंगा? जो बोले हाँ ले आओ। जलेबी ले आऊं? बोले हाँ ले आओ। 5-6 किलो जलेबी नहीं खा गए। अब खूब अच्छी तरह से भोजन करके अब उनको दक्षिणा देवे की रही। पंडित जी एक बड़ी भूल है गई। बोले कहा? बोले सेठ जी चले गए, मैं उनसे दक्षिणा की जो है, बोले हमने सुन ली। बोले कहा कह गए? बोले मोहरन की थैली हुआ दे दीजिए। अब वो मोहरन की थैली निकाल के उनने दे दी। अब वो लेके वहां से चल दिए। जब वो आए सेठ जी लौट के, वो पंडित गए हो? बोले हाँ। दक्षिणा की आप कह गए, खा दे दियो? बोले आप कह गए ना मोहरन की थैली दे दीजिए। मैंने मोहरन की थैली दे दी। अरे अब पंडित जी ने घोड़ा दौड़ायो, सेठ जी ने। अभी गए होगो यहाँ
चले जा रहे हैं। पंडित जी ने देख लियो कि अरे वो सेठ जी आ रहे हैं। आए के वो लिए और पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब कहें पंडित उतर उतर जल्दी। अब वो तो चढ़ गए पेड़ पे। अब वो चढ़वे लग गए सेठ जी पेड़ पे। अब जब पेड़ पे चढ़वे लगे तो पंडित जी कूद गए, वह घोड़ा लेके चले गए और घोड़ा ले जाके वहां पे घर पे बांध दियो। अब सेठ जी गए पतो लगाते लगाते और पंडितानी से कहा पंडित कहाँ हैं? बोले अजी काऊ के जेमे गु गए वाने पतो ना है जाने का खवा दियो, वो तो मरासू है रहे। अब वो तो थाने में रिपोर्ट करवे जा रहे हैं कि मुझको जाने का खवा दियो। अब सेठ जी की फूंक निकली, क्योंकि गए तो उन्हीं के यहाँ खाने के लिए थे। तो सेठ जी ने जेब में से 1000 रुपया निकाले, ले इलाज करवा लीजो, रिपोर्ट फपोर्ट मत करो, पहले वहाँ को इलाज करवाओ। अब वहाँ को जो है 1000 रुपये दे आए। फिर आके अपनी सेठानी ते गई, देख ये तो मैं होशियारी ते सिलटायो, 1000 वो जो है रिपोर्ट करवे जा रहे हो और पर मैं ही वहाँ को जो है वहाँ के कराया कि जाके वो रिपोर्ट मत करे, इलाज करा ले। अब एक बार वो पंडित जी नहावे के लिए कुआं पे गए, सेठानी भी आ गई। बोले पंडित जी तुम तो सुरग चले गए सुनी। बोले वहीं ते आ रहे हैं। बोले वहां तो हमारी बेटी भी चली गई। बोले हाँ हमें मिल गई, वो वहां के छोरा भयो है। तो बोले पंडित जी रुक जाओ ने के मैं वहां को कुर्ता टोपी कड़ूला वगैरह ले आऊं। बोले हाँ ले आ। अब गई वहां से कड़ूला वगैरह ला करके वो भी पंडित जी को दे दवा दिया। तो कहने का भाव था कि भाई जब ज्यादा कोई चतुराई होती है ना, ज्यादा चालाकी चतुराई, वो बड़ी महंगी भी पड़ जाती है। तो भीम को भोजन की व्यवस्था सौंपी, क्योंकि ये बड़ी उदारता से खिलाया करते। और दक्षिणा का काम दुर्योधन को सौंपा। दुर्योधन ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा देता, क्यों? उदारता के कारण। बोले नहीं मेरी गांठ से कहा जा रहा है खर्चा तो युधिष्ठिर का हो रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लुटाने की कोशिश करता। और ब्राह्मणों को तो भाई जितना भी दक्षिणा मिले उतना ही कल्याण होता है, उतना ही। सहदेव पूजायाम, सहदेव पूजा में रहे। जब ऐसे यज्ञ होते हैं तो रोज पूजा होती है। लोग सोचते हैं अरे पंडितन ने कहा बना रखो है रोज पूजा, अरे एक दिन पूजा है गई ठीक है, लेकिन नहीं, ये बड़ी श्रद्धा से पूजा में बैठते। सोचना चाहिए हमारा बड़ा सौभाग्य है आज ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों के साथ में पूजा का कार्य संपन्न हो रहा है। बड़े बड़े कार्यों में धन की बहुत आवश्यकता होती है, इकट्ठा भी किया जाता है, उगाई भी की जाती है, लेकिन वो ईमानदारी से होनी चाहिए। 1000 का नोट दिया, 500 जेब में रख लिया, 500 की रसीद काट दी, तो इससे यज्ञ सफल नहीं होता है। अरे जितना आया है वो सब यज्ञ में लगा दो, यज्ञ सफल होगा। नकुल जो है ये द्रव्यों के संपादन में रहे। और भाई गुरुओं की सेवा का कार्य अर्जुन ने लिया। गुरुओं की सेवा करना भी बड़ा कठिन है। अगर गुरुदेव ने फटकार दिया किसी बात पे, टिर्र होके बैठ गए, अरे हम तो सेवा के लिए कर रहे हैं, वैसे ही नाराज हो रहे हैं। होना ये चाहिए बच्चे की तरह से स्वभाव हो, निरहम, मारो फटकारो तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। मां बच्चे को पीटती है, डंडा दिखाती है, बच्चा रोता है, लेकिन जाता मां की गोद में, क्योंकि उसका एक लक्ष्य है, एक शरण है, उसकी एक आश्रय है। ऐसा ही आश्रय होना चाहिए बच्चे का जैसे मां का होता है। परोसने का काम द्रौपदी को सौंपा गया। बड़े प्यार से खिलाती थी।
फुहर जो परोसने वाली होती हैं एकदम परोस जाएंगी, बार बार नहाना पड़े, लेकिन थोड़ा थोड़ा परोसे और उससे वो प्रेम से खाता जाए। और बोले भाई दान का कार्य कर्ण को दिया गया। अनेक प्रकार की जो सेवाएं थी सबने ली। भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर से, बड़े भैया हमको भी कोई सेवा बताओ। बोले जनार्दन अब तो सब सेवाएं बढ़ चुकी हैं। फिर भी उन्होंने एक सेवा ली, क्या? आए हुए अतिथियों के चरण धोया करते थे, उनकी झूठी पत्तलों को उठाते थे। यह कार्य श्री कृष्ण ने लिया। झूठी पत्तल उठाना, झूठे बर्तनों को मलना, यह उतना ही पुण्यदायी है जितना भोजन कराने का पुण्य होता है। लेकिन भाई ये समझो, बड़े घर की स्त्रियां जो होती हैं पैसे वाले, उनके भाग्य में यह सेवा नहीं होती है। नौकर चाकर लगे रहते हैं, वो बर्तन मांज देंगे, अपने हाथ से वो जो है बर्तन नहीं साफ कर सकती हैं, उनके भाग्य में नहीं है। जो झूठे पत्तल उठाए, झूठे बर्तन मांजे, उसको अनंत पुण्य मिलता है। खिलाने पिलाने से ज्यादा पुण्य मिलता है। जहां भगवान स्वयं ऐसा कार्य ले रहे हैं तो सोचो वो तो यज्ञ सफल होना ही होना है। यज्ञ संपन्न हुआ, आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं और ऋत्विजों ने महाराज युधिष्ठिर को यज्ञांति स्नान कराया द्रौपदी के साथ में। फिर अन्य सभी ने यज्ञांति स्नान किया। आगे वर्णन कर रहे हैं। इधर शाल्व जो था ये भाई जरासंध का मित्र था। इसको जब पता लगा अपने मित्र की मृत्यु का, तो इसने प्रतिज्ञा की। शाल्व प्रतिज्ञाम अकरोत् शृण्वताम सर्वभूभुजाम। सब राजा लोग सुन ले हमारी प्रतिज्ञा को। अयाद वीम क्षमाम करिष्ये पौरुषम मम पश्यत। मैं सारी पृथ्वी को यादव विहीन कर दूंगा, मेरे पुरुषार्थ को देखना। उसने महादेव की सेवा की। 1 वर्ष तक महादेव की आराधना की। महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक मुट्ठी धूल फांक के रह जाया करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपता रहता। 1 साल के बाद महादेव जी ने दर्शन दिया और उसके लिए एक अभेद्य कामक विमान दिया, जिस पर अस्त्र शस्त्रों का कोई असर नहीं होता था और मन के वेग के अनुसार चलने वाला था। सब हथियार उसमें मौजूद थे, कभी खत्म होने को नहीं थे। ऐसा विचित्र विमान था। उस पर बिठाल करके विदा किया। उसने जाके द्वारका में जाकर के हमला बोल दिया। श्री कृष्ण उस समय वहां पर थे नहीं। प्रद्युम्न ने मुकाबला किया और बड़ा घमासान युद्ध चला। अनेकों यदुवंशी मारे गए। युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण को जब पता लगा तो वो भी वहां पर 12 अक्षुणी सेना लेकर के आए। युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। कैसे हमारे बहुत यदुवंशियों का विनाश होगा। यह बड़ा मायावी था शाल्व। जब कृष्ण आए तो इनको देख करके अपने माया से उसने ऐसी रचना कर डाली। एक पुरुष आया कृष्ण के पास में, बोला देव की माता ने मुझे भेजा है, आपके पिताजी को शाल्व के दूध पकड़ करके ले गए हैं, और कह के गायब हो गया। दूसरे क्षण शाल्व श्री कृष्ण के पिताजी का रूप बना करके उनका सा रूप देखे और उनके एक हाथ को पकड़े हुए
एक हाथ में तलवार लेकर के बोला, कृष्ण से कहा, एष्टे जनिता तातो यदर्थम ही जीवसी, यही तेरे पिता हैं जिनके लिए तू जीवित है। अभी तेरे देखते देखते तेरे पिता का सिर धड़ से अलग किए देता हूं, तेरे में सामर्थ्य हो तो तू बचा। और कह करके एक तलवार मारी, माया से बने हुए वसुदेव जी का सिर धड़ से अलग हो गया, नीचे गिर गया। श्री कृष्ण प्राकृत जनों की तरह से शोक करने लगे, लेकिन जब नीचे देखा तो वहां पर न सिर है न धड़ है, समझ गए तो माया का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सारी माया को नष्ट कर दिया और उसका सिर एकदम धड़ से अलग कर दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इधर ये दंतवक्त्र आया, अपनी गदा लेकर के कृष्ण के ऊपर टूट पड़ा। अच्छा हुआ तू मेरे सामने आ गया, आज मेरी गदा से नहीं बच पाएगा। श्री कृष्ण ने अपनी कौमोद की गदा से उसको सिर एकदम धड़ से अलग कर दिया, समाप्त कर दिया। विदुरथ आया, विदुरथ को भी खत्म कर दिया। अब श्री बलदाव जी जो हैं, ये सोच करके कि कौरव पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला है महाभारत का, हमारा यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्ण पांडवों का पक्ष लेंगे, हम दुर्योधन आदि का लेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं हम भाइयों में ही पहले लड़ाई हो जाए और पीछे महाभारत पीछे हो, पहले हम लोगों में ही बात जाए। वो पहले ही चले गए। नैमिषारण्य में पहुंचे, वहां पर सूत जी अनेकों ऋषियों के बीच में भगवत चरित्र सुना रहे थे। सूत जी को देख करके सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए, उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन सूत जी वहीं बैठे रहे, सूत जी खड़े नहीं हुए। ये देख करके ईश्वरीय मर्यादा का अतिक्रमण देखकर उन्होंने अभिमंत्रित करके एक तिनका उनकी ओर फेंका, उसे तत्काल वो समाप्त हो गए। सूत जी उन्होंने कहा है, अदांतस्य अविनीतस्य वृथा पंडित मानिनः, जो इंद्रिय संयमी नहीं है, दुर्विनीत हैं, अपने को व्यर्थ में ही बहुत बड़ा पंडित माने हुए हैं, और ऐसे धर्मध्वजियों के वध के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। इन्होंने ईश्वरीय मर्यादा का अतिक्रमण किया, ये वध के योग्य हैं। और उनके मरने के बाद में अब तो हाहाकार मच गया। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, हमारा यज्ञ भी नष्ट हुआ और हमने तो इनको यज्ञ पर्यंत आयुष्य प्रदान किया था और आपको ब्रह्महत्या भी लगी। बोले देखो, ऐसे धर्मध्वजी जो हैं ये वध के योग्य हैं, यद्यपि हम इनको जीवित कर सकते हैं। जहां तक तुम्हारे यज्ञ की बात है, यज्ञ तुम्हारा चलता रहेगा। उनके पुत्र जो थे रोमहर्षण, उनको उन्होंने सब विद्याओं से युक्त कर दिया, उन्होंने इनके यज्ञ का संपादन किया। और बोले कोई हमारे लिए आज्ञा हो वो बताओ। ऋषियों ने कहा, महाराज यहां पर इलबल का लड़का बलबल है, जो हर यज्ञ को दूषित कर देता है, कभी रक्त मांस अस्थि आदि फेंक करके यज्ञ को दूषित करता है, और आप उसका वध कर दीजिए। बोले ठीक है। उन्होंने अपने हल से खींच करके और मुसलेन आहत कृतो मूर्धिम ब्रह्मद्रोह बलहा, बलदाव जी ने उसके सिर को अपने मूसल से कुचल दिया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद में ये प्रयाग पहुंचे, स्नान करके पुलाश्रम गए, गोमती गंडकी आदि में स्नान करके गया जी गए, गंगा सागर पहुंचे, सप्त गोदावरी, वेणु, पंपा सरोवर आदि स्थानों में होते हुए ये हरिद्वार गए, फिर मथुरा गए, बहुत से तीर्थ क्षेत्रों में गए। जो लोग दाऊ जी के इन अद्भुत लीलाओं का स्मरण करते हैं, सवेरे सायं उनका गान करते हैं, विष्णु स दैतो भवेद,
विष्णु भगवान के वो अतिशय प्रिय हो जाया करते हैं। ऐसे छैल छबीले रंग रंगीले दाऊ जी महाराज हैं। बोलो दाऊ जी महाराज की। दाऊ सो दाता नहीं, जग में कोई एक, दीनन की रक्षा करें, तारे विघ्न ने। अरे अलबेलो छेला मत वारो, मत वारो ब्रज को ठाकुर दाऊ दयाल। अलबेलो छेला मत वारो, मत वारो ब्रज को ठाकुर दाऊ दयाल। अलबेलो छेला मत वारो। लाल ध्वजा फहरात भवन में, माथे मुकुट विशाल। लाल ध्वजा फहरात भवन में, माथे मुकुट विशाल। ओ लाल ध्वजा फहरात भवन पे, माथे मुकुट विशाल। लाल ध्वजा फहरात भवन पे, माथे मुकुट विशाल। कानन में आगे कुंडल सुहे हो, कानन में आगे कुंडल सुहे, ठोड़ी पे हीरा लाल। अलबेलो छेला मत वारो, मत वारो ब्रज को ठाकुर दाऊ दयाल। अलबेलो छेला मत वारो। मत मारो ब्रज को ठाकुर दाऊ दयाल। अलबेलो छेला मत वारो। बाजू बंद भुजन में सोहे, गल बैजंती माल। बाजू बंद भुजन में सोहे, गल बैजंती माल। हो बाजू बंद भुजन में सोहे, गल बैजंती माल। बाजू बंद भुजन में सोहे, गल बैजंती माल। माखन मिश्री को भोग लगा में, माखन मिश्री को भोग लगा में, निर्गत होए निहाल। अलबेलो छेला मत वारो, मत वारो ब्रज को ठाकुर दाऊ दयाल। अलबेलो छेला मत अलबेलो छेला मत वारो। सन्मुख रहे रेवती मैया, भक्तन की रिजवाल। सन्मुख रहे रेवती मैया, भक्तन की रिजवाल। दुखियन के दुख दूर करत हैं हो, दुखियन के दुख दूर करत हैं।
જાઉં દયાળ અલબેલો છેલા મતવારો મતવારો બ્રજ કો ઠાકુર જાઉં દયાળ અલબેલો છેલા મતવારો सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, राजन अब तक हमने तुमको बहुत से भगवत चरित्र सुनाए, अब हम एक ऐसा चरित्र सुनाने जा रहे हैं जिसका गान भगवान भी करते हैं और वह है भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी